नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना वायरस महामारी के चलते वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की जासूसी के लिए कंपनियों द्वारा निजी जांचकर्ताओं को रखा जा रहा है। इनका काम ये जांचना है कि क्या कर्मचारी कोरोना का बहाना बनाकर घर पर आराम तो नहीं कर रहा है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने इसकी खुलासा किया है। महामारी के चलते दुनिया भर में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी हुई है। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोग कोविड-19 के चलते अभी भी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। कुंवारे पुरुषों को कोरोना हुआ तो शादीशुदा के मुकाबले मौत का खतरा ज्यादा है। यह दावा स्वीडन में हुई रिसर्च में किया गया। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे फैक्टर गिनाए हैं जो बताते हैं कि आप कोरोना रिस्क जोन में हैं या नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आप पुरुष हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कुंवारे हैं और ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो कोरोना की मौत का खतरा ज्यादा है। रिसर्च करने वाली स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता स्वैन ड्रेफॉल का कहना है कि ये सभी फैक्टर कोरोना से मौत का खतरा बढ़ाते हैं। ये रिसर्च स्वीडन के नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ के आंकड़ों के आधार पर की गई है। लीबिया में 28 दिन पहले अगवा किए गए 3 राज्यों के 7 मजदूरों को छुड़ा लिया गया है। ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। छुड़ाए गए सभी 7 लोग मजदूर हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के रहने वाले हैं। कुछ किडनैपर्स ने 14 सितंबर को इन्हें लीबिया के अस्वेरिफ इलाके से अगवा किया था। इसके बाद से ही उन्हें छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी। लीबिया में भारत का दूतावास नहीं है, ऐसे में इन भारतीयों को छुड़ाने की जिम्मेदारी ट्यूनीशिया स्थित भारतीय मिशन को दी गई थी। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के खिलाफ इसके पड़ोसी देशों ने बोलना शुरू कर दिया है। जापान ने रविवार को सोनकाकू आइलैंड के पास अपनी सीमा में घुस आए चीन के 2 जहाजों को तुरंत वापस लौटने की चेतावनी दी, जिसके बाद वे वापस अपनी सीमा में लौट गए। NHK वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के गश्ती करने वालों के 3 जहाज जापान की एक मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा कर रहे थे। इनमें से 2 जापान की समुद्री सीमा में घुस आए। ये जहाज सुबह से शाम तक जापान के समुद्री इलाके में रहे, जिसके बाद जापान कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस लौटने को कहा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चाहकर भी अरबों रुपए के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अपने लाडले जनरल असीम सलीम बाजवा को बचा नहीं पाए और उन्हें विपक्ष के बढ़ते दबाव के बाद इस्तीफे को स्वीकार करना पड़ा। बाजवा ने भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद पिछले दिनों पीएम के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। बाजवा पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अरबों रुपए की दौलत बनाने का आरोप लगा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। 2020 में यह पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए दिया गया है। तकनीकी रूप से इसे सीवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पर जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी और तब से इसे 51 बार दिया जा चुका है और इसे नोबेल पुरस्कारों में से एक माना जाता है। चीन के किंगडाओ शहर की पूरी 90 लाख आबादी का टेस्ट करने की योजना बना रहा है। ये टेस्ट महज 5 दिन में कर लिए जाएंगे। हाल ही में किंगडाओ में वायरस के माइनर आउटब्रेक की बात सामने आई थी। रविवार को क्विंडाओ में संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद से अब तक करीब 1,40,000 लोगों की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। चीन ने 3 दिन के अंदर शहर के 5 जिलों के सभी लोगों की टेस्टिंग की योजना बनाई है। फिलहाल चीन में संक्रमण कंट्रोल में है। देश में अब तक 85,778 मामले सामने आए हैं और 4,634 मौतें हुई। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO ने कोरोना वायरस को लेकर नए दावे किए हैं। एजेंसी ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कोरोना वायरस नोट, कांच और स्टील की सतह पर 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। अन्य मुलायम सतह वाली चीजों जैसे कि प्लास्टिक और मोबाइल फोन स्क्रीन पर भी यह लंबे समय तक टिका रह सकता है। यह स्टडी वायरोलॉजी जर्नल में पब्लिश की गई है। मैक्सिको ने WHO की मदद से चलाई जा रही कोवैक्सीन स्कीम के तहत कोरोना वैक्सीन खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए इसने 159 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1166 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए की एडवांस रकम जमा की है। मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3175 नए मामले भी सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने और फिर कथित तौर पर रिकवरी होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ऑन कैमरा इंटरव्यू दिया। इसके लिए उन्होंने खुद की पसंद चुनी। फॉक्स न्यूज के डायरेक्टर मार्क सीगल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डेमोक्रेट गवर्नर के स्कूल बंद करने के लिए आलोचना की थी। साथ ही ये भी कहा था कि राष्ट्रपति की देखरेख देश के सबसे बड़े इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी पर कर रहे हैं और सीगल को जो काम सौंपा गया था उसमें उन्होंने निराश नहीं किया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।